हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपनी चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का दोस्तों, है ना। तो उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। और ये दोस्तों केवल आपका प्री बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये साथ साथ दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड जो होगा ना उसके लिए भी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भले ही जो है वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा होगा लेकिन पूरे विस्तार से आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहा है, यानी कि दोस्तों आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, 5 से जाएगा जो कि 1001 हो जाएगा, फिर कितना बार में जाएगा दोस्तों, तो फिर आपका 7 से चल जाएगा 143 बार में। ठीक है, फिर दोस्तों आपका चल जाएगा 11 से दोस्तों 13 बार में, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या आता है गुणनखंड, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 5005 का गुणनखंड हुआ, है ना। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 दोस्तों, यही जो है आपका गुणनखंड हुआ। ठीक है ना, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। और सेकेंड में देख लीजिए क्या है, यदि विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए आपका दिया है 72, क्यू 8 और आर 0, तो बी का मान है। तो देख लीजिए कैसे कीजिएगा, ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर दिया है, जिसमें आपका ए का मान 72 है दोस्तों, है ना। और बी का मान कितना दिया है, बी का मान पूछा है तो बी हम छोड़ देंगे। और क्यू का मान देख लीजिए 8 दिया है तो 8 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और आर का मान हमारा 0 दिया है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 72 हो गया। अब देखिए प्लस 0 है तो इसको हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे 8 भी लिख देंगे। अब देखिए गुना में है दोस्तों, तो इधर इनके भागा में हो जाएगा, यानी कि 72/8 हो जाएगा दोस्तों बी बराबर। तो 8 से 72 को काट दीजिए, यानी कि 8 9 72, तो बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, है ना। तो बी का मान 9 देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको जो है क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या है कि 3√2 एक संख्या है ना। 3√2 जो है ये कैसी संख्या है, तो ये दोस्तों अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या दोस्तों, अप्रिमेय। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट से जो है ना हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या है, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा तो आपका वो शांत हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि 35/50 है ना, तो कट रहा है दोस्तों, तो 5 7 35, 5 10 50, जो कि 7/10 आ जाए, है ना। तो इसको अगर भागा देते हैं तो 0.7 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा पूरी कट, यानी कि ये दोस्तों आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड में जो है हर साल पूछा जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें x अक्ष के शून्यों की संख्या को ज्ञात करना रहता है। तो देखिए कितने बार कटा है x अक्ष पर, ये दोस्तों आपका x अक्ष है, इसमें कितने बार कटा है, 1 बार हो गया और 2 बार हो गया, है ना। तो कितने बार कटा है, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 बार कटा है तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और 6 में देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों, बहुपद x² - 15 का शून्यक है ना। मतलब कि इसका शून्यक पूछा है, तो शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए x² - 15 बराबर में 0 कर दीजिएगा। कभी भी शून्य ज्ञात करना हो तो जो आपका दिया है बहुपद उसको बराबर करना होगा 0 के। ठीक है, अब देखिए x² है तो -15 है दोस्तों, तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोस्तों माइनस में तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए x² है तो बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट हो जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √15। और ये जो रहेगा दोस्तों आपका प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि √15, एक बार लिख देंगे -√15। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। देख लीजिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
और 7 में देख लीजिए क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 8 के शून्यक ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे कि इसका शून्यक ज्ञात करेंगे कि कौन कौन सा शून्यक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो क्या पता है, इसको गुणनखंड करना होगा। तो 8 से x में गुणा कीजिएगा एक्स स्क्वायर में, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा संख्या को सोचना है, ऐसे दो संख्या को सोचना है जिसमें गुणा करने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर जो है आपका -2 है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और 2। कैसे करेंगे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एक प्लस में रखना होगा कि माइनस में रखना होगा, माइनस में रखना होगा। तो दोस्तों इसमें जो है अब चिन्ह जो है माइनस है ना, माइनस है, घटाने पर जो है माइनस आया है, तो 12 का चिन्ह माइनस होगा, है ना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर +2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, फिर -4x, फिर -8 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि 4x में से 2x घटाइएगा तो 2x हो जाएगा, और 12 के चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, है ना। हो गया दोस्तों। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, तो देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, x यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो x ले लेंगे। अब क्या बच गया, x बच गया, प्लस में 2 बच गया। ठीक है, अब देख लीजिए में क्या लेंगे, -4 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या बच गया, x बच गया। अब -4 ले लिए, माइनस भी ले लिए हैं, तो यहाँ पर 2 बच गया दोस्तों, है ना। तो 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इसमें कैसे कैसे गुणनखंड हो गया दोस्तों, तो जो मिल रहा है सेम उसको ले लीजिए। तो x+2 को एक बार ले लीजिए, x+2 ले लीजिए, फिर ले लीजिए दोस्तों आप x-4। क्या दोस्तों, x-4 आपका है, तो फिर x-4 ले लीजिए। तो यानी कि आपका x बराबर जो आ जाएगा 1 -2 आ जाएगा, और x बराबर 1 आ जाएगा दोस्तों आपका +4। यानी कि a का मान आपका आ गया दोस्तों 2, a का मान आपका -2 आ गया, और b का मान 4 आ गया, है ना। तो क्या पूछा आपसे है, a प्लस b का मान, है ना दोस्तों, a प्लस b का मान। तो a आपका -2 है और b आपका 4 है। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और 8 में देख लीजिए क्या है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। ठीक है, तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी कब होता है, ये दोस्तों आपका a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रतिच्छेदी है। तो ये पूछ रहा है कि इनके हल कितने होंगे, है ना। तो प्रतिच्छेदी के हल कितने होते हैं दोस्तों, तो इसके हल जो होते हैं ना, ये दोस्तों केवल एक होते हैं, यानी कि अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर रहता दोस्तों संपाती, क्या रहता संपाती, यानी संपाती में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये दोस्तों आपका संपाती का है ना। ये दोस्तों आपका क्या होता है कि इसमें अनेक हल होता है। कितने होते हैं, कितने हल होते हैं, तो अनेक हल। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और मान लीजिए अगर समांतर दे देता है, क्या दोस्तों, अगर समांतर रेखाएं होते हैं तो कैसे करते हैं, जिसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है दोस्तों, जिसका कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में देख लीजिए क्या है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे। ठीक है, तो अनंत हल होंगे यानी कि दोस्तों एक तरह से अनेक हल पूछ रहा है ना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, अनेक हल यानी कि संपाती, तो संपाती में क्या बताए हैं दोस्तों, तो a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, और बराबर c1/c2 ये बताएं आपको। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनंत हल की बात करेगा तो आप लोग को यही मारना है, यानी अनेक हल की बात कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में देख लीजिए क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 का हल है। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, चाहे जो भी विधि कर निकालिए आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन आसान की बात करें तो दोस्तों आप बाई ऑप्शन भी चलिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे कि इसमें दिया है 2x + y बराबर 5, है ना। तो क्या कीजिएगा कि x के मान 2 रख लीजिएगा, y के मान -1 रख लीजिएगा। कोई भी समीकरण में आपको ये रख देना है, जो जिसमें अगर बराबर आ जाएगा तो दोस्तों यही आप लोग का मान सही हो जाएगा। जैसे कि हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं,
तो 2x का मान 2 दिया है तो 2 कर देंगे, प्लस y का मान -1 है तो -1 कर देंगे और बराबर 5 कर देंगे। अब 2 दूना 4 प्लस -1 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 3 बराबर 5 का ही बराबर होगा नहीं ना, तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन की चेक करते हैं, जैसे कि 2x, क्या दोस्तों 2x, x का मान 2 रखा है तो 2 रख देंगे, ठीक है। फिर प्लस y का मान 1 है तो 1 कर देंगे बराबर 5। अब 2 दूना 4 प्लस 1, देख लीजिए दोस्तों ये आपका बराबर हो गया है ना, 4 + 1 यानी कि 5, जो कि बराबर है। तो दोस्तों x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह से जो है आप लोग पता कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको पता ना चले तो आप विलोपन विधि सीधे उठाइएगा, वहाँ से आपका एकदम राइट होगा 100%, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 में देख लीजिए क्या है, समीकरण निकाय 4x + by + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0 है ना, 2x + 2y + 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है, ठीक है दोस्तों। अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है, तो अद्वितीय हल यानी कि एक हल जो कि दोस्तों प्रतिच्छेदी को दर्शाता है, यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 दोस्तों। तो यही दो ही की चीज़ है, हम लोग का काम है ना। तो देख लीजिए a1 में आपका 4 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 4 हो गया, और a2 में क्या है 2 है तो 2 कर देंगे बराबर में। अब देख लीजिए p है तो p बटा 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो p के जगह पर क्या रखना होगा जो कि प्रतिच्छेदी होगा, यानी बराबर नहीं होगा दोस्तों, ये बराबर नहीं होगा। तो देखिए इसमें पूछा है कि p पर, लेकिन क्या दोस्तों p ≠ 0 नहीं, p ≠ 4 हो जाएगा, है ना। मतलब कि 4 जो है बराबर नहीं होना चाहिए p का, तब जाकर जो है वो अद्वितीय हल होगा दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और 12 में देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे पता करेंगे, जिसका घात 2 होगा, है ना, 2 घात होगा तो दोस्तों आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें आपको चेक करना होगा, ठीक है। कि देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आपका पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर -2x 2 × x - 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो दोस्तों आपका एक द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, है ना। ये दोस्तों आपका द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा, बाकी 2 और 3 गलत हो जाएगा दोस्तों। आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसे हम चेक करेंगे दोस्तों तो बहुत जो है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग खुद से इसको कर लेंगे, ठीक है। छोटा काम जो है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 में देख लीजिए क्या है, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर बराबर है, ठीक है दोस्तों। विविक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी दोस्तों आपसे d पूछा है, तो d बराबर b² - 4ac होता है। तो जिसमें आपका b दिया है दोस्तों -7, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 कर देंगे, फिर a आपका दिया है 2 तो 2 लिख देंगे, ठीक है। c आपका 6 है तो 6 कर देंगे, ठीक। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। तो -7 का स्क्वायर 49 होता है दोस्तों, -4 दूना 8, 8 छक 48, और घटा दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, और 14 में देख लीजिए क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, ठीक है दोस्तों। तो p का मान पूछा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें आपको d जो है 0 के बराबर करना होगा, d बराबर 0 कर देना होगा। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो b² - 4ac दोस्तों, है ना, तो बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए b आपका क्या दिया है p दोस्तों, तो p का स्क्वायर कर देंगे, है -p का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, फिर -4 है तो 4 हम भी लिख देंगे। a आपका है दोस्तों 1 लिख देंगे, कुछ मतलब 1 छुपा है तो 1 कर देंगे, ठीक है। फिर देख लीजिए c आपका 4 है, 4 कर देंगे बराबर में 0, ठीक है। अब -p का स्क्वायर कीजिएगा तो p हो जाएगा दोस्तों। फिर देख लीजिए -4 × 1 × 4 कीजिएगा तो 16, क्या दोस्तों -16 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, अब p² बराबर हो जाएगा -16 है तो उधर जाके बराबर को उधर जो है +16 हो जाएगा, यानी कि p का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर से रूट हो जाएगा, यानी कि √16 हो जाएगा, जो कि दोस्तों प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों, +- आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक हिंट्स के माध्यम से जो है आप लोग को हम ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, है ना। देख लीजिए 15 में क्या है, द्विघात समीकरण x² - 5x - 6 का
6 बराबर 0 का घात होगा। ठीक है दोस्तों, तो घात देख लीजिए क्या दिखेगा कि सबसे पहले हम लोग चर देखेंगे कि किस चर पर सबसे ज़्यादा घात है। जिस पर सबसे ज़्यादा घात होगा वही दोस्तों आपका घात कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर, बाकी कुछ पर है नहीं ना, तो दोस्तों यही आपका घात हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 15 तक कंप्लीट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए क्या है। एपी जो है आपका दिया है, देख लीजिए इसका सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, यानी डी बराबर होता है दोस्तों A2 माइनस A1। तो A2 आपका है दोस्तों 1.7 माइनस A1 कितना है, तो 0.6 कर देंगे और घटा दीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में देख लीजिए क्या है। एपी दोस्तों आपका दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद है ना। 30वां पद पूछा, यानी कि ए 30 पूछा है दोस्तों। तो ए 30 बराबर क्या होता है, तो ए प्लस 29 डी कर देंगे दोस्तों, ये आपका ए 30 का मान निकल जाएगा। तो जिसमें ए क्या है, प्रथम पद है, जिसमें आपका 10 दिया है तो 10 हम यहाँ लिख देंगे प्लस 29। अब डी यानी कि सार्वंतर कितना है दोस्तों, तो 7 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा -3 दोस्तों। तो -3 कर देंगे। ठीक है, -3 कर देंगे। अब देखिए 10 प्लस माइनस हो जाएगा, 29 दिया 87 और घटा दीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों -77, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग है, यानी कि योग पूछा है दोस्तों, है ना। तो योग पूछा है तो आपसे क्या पूछा है, एस एन पूछा है। क्या पूछा है, एस एन बराबर पूछा है। तो देख लीजिए एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को याद होगा। एस एन बराबर जो होता है दोस्तों, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका एस एन का फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। तो फिर मान को बैठा दीजिए। तो एन आपका 10 दिया है तो 10/2 कर देंगे। फिर 2 ए आपका 2 है तो 2 लिख देंगे दोस्तों, है ना। फिर प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 हो जाएगा। अब देखिए डी कितना है, तो डी कैसे ज्ञात करना है, तो A2 - A1 यानी 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दीजिए। 2 × 5 = 10, क्या दोस्तों 2 × 5 = 10 तो 5, है ना। 2 × 2 = 4 और 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, है ना दोस्तों, 45 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 5 × 45 = 4 49 और 49 × 5 होता है 245। हाँ 245 दोस्तों, कितना होता है 245 होता है 49 × 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। और 19 में देख लीजिए क्या है, सभी वर्ग होते हैं दोस्तों समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा D समांतर BC है। यदि AD अनुपात DB बराबर 2:3 और AE बराबर जो आपका 1.6 सेंटीमीटर, तो EC का मान ज्ञात होगा। EC का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोस्तों आपका एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि आपका दोस्तों ये आपका त्रिभुज है, इसमें आपका त्रिभुज है ABC। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC आपका हो गया। अब जिसमें आपका दिया है दोस्तों AB और AC पर 2 बिंदु है, जैसे कि दोस्तों 2 बिंदु है, क्या क्या बिंदु है दोस्तों, तो D और E है ना। D दोस्तों यहाँ से आपका एक थेल्स प्रमेय यहाँ पट्टी उपयोग होगा, है ना। थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय से यहाँ पट्टी लिख देंगे प्रमेय 6.1 से दोस्तों। ठीक है, क्या कहता है, तो AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है दोस्तों, तो मान रख दीजिए। AD आपका दिया, AD बटा BD क्या दिया है दोस्तों, तो 2/3 यानी 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा। और AE दिया है दोस्तों आपका 1.6, तो 1.6 कर दीजिए बराबर बटा में EC हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कर दीजिएगा दोस्तों, EC × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2EC बराबर 16×3 = 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा। और काट दीजिए 2 से तो 2.4 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसी का वैल्यू जो है 2.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में देख लीजिए क्या है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF
बराबर जो है 3:5, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कि आपका दोस्तों ये दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है, जिसमें पहला त्रिभुज आपका ABC हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। ठीक है दोस्तों, ये आपका PQR नहीं है दोस्तों, आपका DEF है। क्या है? DEF है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका दिया है 3, इसका दिया है 5 और भुजा आपका दिया है। तो देखिए दोस्तों बराबर है, तो कभी भी अगर इस तरह से दिया रहेगा ना, भुजा दिया रहेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों की स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9:25 दोस्तों, 9:25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है बनाया जाता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, और 22 में देख लीजिए क्या है। बिंदुओं P जो कि 0, 0 और Q जो है -3 और -4 के बीच की दूरी है। तो दूरी ये पूछा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दूरी सूत्र प्रयोग करना होगा। जैसे कि आपका दोस्तों दिया है दूरी, है ना, जिसमें आपका P दिया है दोस्तों 0, 0, ठीक है, और Q दिया है -3 और -4 दिया है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, ये आपका x1 और y1 हो गया, x1 y1 हो गया, और दोस्तों आपका x2 y2 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, दूरी सूत्र प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र यही कहता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर आप लोग बैठा देंगे, है ना, तो जिसमें आपका 5 इकाई 5 जो है आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर इसमें आप बैठाते हैं तो आपका 5 जो है आंसर निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, और 23 में देख लीजिए क्या है। बिंदुओं 1 और 2 हैं, बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, रेखाखंड का मध्य बिंदु है दोस्तों। तो देखिए इसमें आपका हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया दूरी, है ना, जिसमें आपका ए हो गया, मान लीजिए कि 1, 2 हो गया, है ना, और बी दोस्तों आपका 3, 4 हो गया, जिसमें आपसे मध्य बिंदु पूछा, ये पूछा है। मान लीजिए कि पी आपका मध्य बिंदु है, जिसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है ना, मध्य बिंदु बराबर होता है दोस्तों, मध्य क्या होता है कि x1 + x2 बटा में 2 और कोमा दोस्तों y1 + y2 बटा में 2। ये दोस्तों आपका मध्य बिंदु का सूत्र है। इस पर आप लोग बैठा देंगे। x1 क्या है, तो x1 आपका है हो गया दोस्तों आपका 1 और x2 आपका हो गया 3 और बटा में 2। y1 क्या है, तो y1 दोस्तों 2 हो गया और y2 क्या है 4 हो गया, तो 2 + 4 बटा में 2। इसको कर दीजिए, 4/2 हो जाएगा और 6/2 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, और 24 में देख लीजिए क्या है। यदि ए जो आपका है 0, 0 और बी भी आपका 4, 0 है, सी आपका 0, 1, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेंगे, है ना, टाइमिंग क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 को, और 25 में देख लीजिए क्या है। यदि कोस A बराबर 3/5 तो कोसेक A बराबर है। ठीक है दोस्तों, कोसेक A बराबर पूछ रहा है। तो देखिए कोस A बराबर 3/5, तो कोस A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है B/H, है ना, B/H यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो B आपका 3 दिया है, H आपका 5 दिया है, जिसमें आपसे लंब पूछ रहा है। तो लंब ऐसे आपका 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16, 9, 25, है ना दोस्तों, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो कभी भी याद रखिएगा 3 और 4 दोनों को स्क्वायर करने पर ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर अगर लंब ज्ञात करना हो तो यहाँ पर दोस्तों आपका पता होगा h² होता है p² + b², है ना। तो h² आपका दिया है दोस्तों, यानी कि 5 के स्क्वायर कर देंगे, बराबर p के स्क्वायर निकालना है आपको, 20 के स्क्वायर दिया है यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का 25, 3 का 9 हो जाएगा, इधर आने लीजिए इसको माइनस में, बराबर p²। 25 में से 9 को घटा दीजिए तो 16 हो जाएगा दोस्तों, और p²। ठीक है, अब स्क्वायर से इधर आइएगा तो रूट हो जाएगा, √16 दोस्तों,
है ना। तो P का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों, P का मान 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या आपसे है, कोसेक ए बराबर है ना, कोसेक ए बराबर पूछा है, जो कि फार्मूला होता है H/P। तो H आपका है 5 और P आपका 4 निकल गया, यानी 5/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। और 26 में देख लीजिए क्या है, यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान है। 2 sin a बराबर √3 है दोस्तों। ठीक है, तो साइन a बराबर जो हो जाएगा दोस्तों √3/2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको गुना से इधर भागा मिला दिए। तो √3/2 जो है ये दोस्तों आपका किस कौन सा डिग्री का मान है, मतलब किस डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री दोस्तों, साइन 60 डिग्री। तो a का मान पूछा था, a का मान 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देख लीजिए क्या है, कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका tan a हो जाएगा, इसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं 28 में देख लीजिए क्या है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग देख लेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे। और 29 देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए क्या कीजिएगा कि दोस्तों आपका एक 29 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि एक मीनार बना दे रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो गया। अब ये आपका 60 डिग्री है, क्या दोस्तों, उन्नयन कोण जो आपका 60 डिग्री है ना। अब देखिए उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, ये हो गया दोस्तों। तो ये आपका 15 मीटर हो गया दोस्तों, 15 हो गया। अभी आपका h हो गया, देख लेंगे दोस्तों, है ना, इसका आंसर 15√3 आ जाएगा, है ना, इसको आप लोग कर लेंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, जैसे कि ये दोस्तों आपका वृत्त है ना दोस्तों, ये आपका वृत्त है। ठीक है, अब इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगा, तो देख लीजिए, एक ये हो गया और एक यहाँ हो गया दोस्तों, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन और बच रहा है ना, तो इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिखा दें 31 नंबर क्वेश्चन को, देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री, तो कोण AOP का मान क्या होगा। तो देख लीजिए ये आपका 35 डिग्री दिया हुआ है, और दोस्तों आपका 90 डिग्री है, देख लीजिए, है ना। अब ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोणों को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, जो कि आपका आ जाएगा 55 डिग्री दोस्तों, है ना। इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। 32 नंबर देख लीजिए, 33 देख लीजिए, 34, 35, 36, फिर दोस्तों आपका 37 नंबर देख लीजिए, 38, फिर 39, फिर 40। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका 40 टोटल क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को सोल्यूशन किए हैं, है ना। बाकी आप लोग खुद से देख लेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है ना। खुद से और बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।